Dang, dang, dang. नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं संडे ई मैगजीन फुलवारी। नया दिन, नई सुबह, नई ऊर्जा से भरपूर इस संडे को मनोरंजक बनाते हैं गीत, योगा, पेंटिंग, कहानी, आर्ट एंड क्राफ्ट और कई ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक गतिविधियों के साथ। इस दुनिया में अगर कमाल करना है तो अपना ओपिनियन बनाइए, अपना विचार रखिए। आपकी सोच ही आपको आगे ले जा सकती है। भीड़ में मत चलिए, सिंह बनिए, सिंहासन की चिंता मत करिए, क्योंकि सिंह जिस चट्टान पर बैठ जाता है वही सिंहासन बन जाता है। आप लोगों को हर्ष के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि टीचर्स ऑफ फुलवारी ग्रुप के टीचर्स ने 50 से अधिक एकेडमिक वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। इस अवसर पर कुछ प्रधानाध्यापकों के शुभकामना संदेश आपके सामने प्रस्तुत हैं, जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मनुष्य जिस मुकाम को स्वयं नहीं प्राप्त कर पाता है और यदि उसकी अगली पीढ़ी द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है तो बहुत खुशी मिलती है। इस कोरोना जैसी आपदा की घड़ी में लोगों का घर से निकलना भी कठिनाई लग रहा है। ऐसे समय में टीचर्स ऑफ फुलवारी का डिजिटल ग्रुप बनाकर बच्चों के घर तक शिक्षा की ज्योति को पहुंचाने का कार्य श्रीमती रेखा सिंह एवं उनके समूह के सदस्यों द्वारा किया जाना एक अति विशिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता का पहचान है। कहा गया है कि एक महान शिक्षक प्रेरित करता है। इस कार्य को इन्होंने बखूबी निभाया है तथा जो इस कार्य को शिक्षक को भी प्रेरित करके ऐसा महत्वपूर्ण कार्य करवाए हैं वो महान व्यक्ति हैं श्रीमती गौहर अंजुम, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी फुलवारी शरीफ। कार्यक्रम का पार्ट संडे ई मैगजीन बहुत ही रोचक एवं उपयोगी है, जो बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों एवं शिक्षकों के लिए भी मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक है। 50 वीडियो पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मेरी तरफ से टीओपी द इनोवेटर्स के सभी सदस्यों एवं सहयोगियों को हार्दिक शुभकामना तथा बधाई है तथा अग्रिम शुभकामना है कि ग्रुप सैकड़ों एपिसोड पूर्ण करे और ये वीडियो इनका अनवरत चलते रहे, बनते रहे और बच्चों को लाभ मिलता रहे। धन्यवाद। टीचर्स ऑफ फुलवारी द इनोवेटर्स ग्रुप के जरिए 6 to 8 का हर सब्जेक्ट का एकेडमिक वीडियो बहुत ही अच्छा, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। सभी टीचर ने अपनी मेहनत का बेहतरीन सबूत दिया है, वीडियोस को काबिल-ए-दीद बना दिया है। संडे को संडे ई मैगजीन की प्रस्तुति कमाल की है। इन प्रस्तुतियों से बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी मुस्तफीद हो रहे हैं। मैं इस बेबाहा कामयाबी पर इनोवेटर ग्रुप फुलवारी शरीफ को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और कहने में ज़रा गुरीज नहीं है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। यानी 50 से ज़्यादा बहुत ही जानकारी से भरा वीडियो बनाया जा चुका है और हमने इस शेर को शायद आत्मसात कर लिया है कि मिलकर करें प्रयास, हमें परिवर्तन लाना है। यदि हो गए उदास नहीं कुछ होना जाना है। एक बार फिर से प्रस्तुतकर्ताओं को दिली मुबारकबाद देते हुए आशा करता हूं कि आइंदा भी ऐसी ही प्रस्तुति होती ही रहेगी। धन्यवाद। टीचर्स ऑफ फुलवारी द इनोवेटर समूह द्वारा वर्ग 6 से 8 के लिए प्रत्येक विषय के लिए बनाए जाने वाले एकेडमिक वीडियोस काफ़ी अच्छे, ज्ञानवर्धक एवं तथ्यों से भरपूर हैं। सभी शिक्षक काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। रविवार को प्रस्तुत किए जाने वाला फुलवारी संडे ई मैगजीन काफ़ी मनोरंजक
एवं ज्ञानवर्धक है। खुशी की बात है कि समूह ने 50 से अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोस बना लिए हैं। मैं इस सफलता पर टीचर्स ऑफ फुलवारी टीम के सभी सदस्यों एवं इसके प्रस्तुतकर्ता को हार्दिक बधाई देती हूँ एवं आगे उत्तरोत्तर इस पुनीत कार्य में वृद्धि के लिए और सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। उन टीचर्स ऑफ ग्रुप को ढेर सारी शुभकामनाएं जो अभी तक 50 वीडियो बनाकर पठन पाठन सुगम एवं सरलता रूप से बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है। काफ़ी प्रशंसनीय कार्य है। इस ग्रुप के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं काफ़ी अनुभवी हैं। उन्हें मेरे तरफ से शुभ संदेश और शुभकामनाएं। खासकर सराश्रेष्ठ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदया श्रीमती अंजुम गौर मैडम को जाता है, क्योंकि इस तरह के सराहनीय कार्य किए हैं। अभी तक जो 50 वीडियो बनाया गया है उसमें सबसे 150 से अधिक लाइक एवं सब्सक्राइब कर दिया गया है। और आप सभी से मेरा निवेदन है, खास करके सुधीर बाबू से मेरा निवेदन है कि आगे भी इस तरह के कार्य को चलाते रहें, वीडियो बनाते रहें और वीडियो बनाकर बच्चों को भविष्य उज्जवल करते रहें। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सो थैंक यू। आप सभी इनोवेटर समूह के शिक्षकों को यूएमएस नौसा के पूरे शिक्षक परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही इस अनमोल कार्य करने के लिए ईश्वर आप सभी को शक्ति प्रदान करें। कोरोना काल के समय में फुलवारी शरीफ के टीचर्स के द्वारा जो वीडियो बनाया जा रहा है बच्चों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। एक आप सभी सदस्यों से नम्र निवेदन है कि वर्ग 1 से 5 के लिए भी वीडियो बनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज क्विज टाइम में देखिए कुछ प्रश्न। इन प्रश्नों को सुनिए, पढ़िए और इनके आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिए और इस वीडियो के अंत में आपको इन प्रश्नों के उत्तर बता दूंगी। तब तक के लिए आप स्वयं ढूंढिए। पहला प्रश्न, गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था। महावीर के माता का क्या नाम था? दूसरा प्रश्न, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तीसरा प्रश्न, सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर गांधी जी के मन में सत्य का दीप प्रज्वलित हुआ था। किस नाटक को देखकर उनके मन में माता पिता के प्रति सेवा भाव जागृत हुआ था? प्रश्न चौथा, जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। उनकी माता का क्या नाम था? और पांचवा प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम नन्हे था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखिए वीडियो के अंत में। आज देखते हैं योगा सेक्शन में पेट को स्वस्थ रखने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस, जिसे बता रही हैं योगा शिक्षिका श्रीमती चैताली बनर्जी। आज मैं आपको पेट संबंधित योगा बताने वाली हूँ। हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है पेट। इससे बहुत सारे बीमारी से जूझते हैं पेट के लिए, इसलिए पेट की योगा करना अति आवश्यक है। हम पेट से आज पश्चिमा उत्तासन बताने वाले हैं, जो कि हमारे पेट की चर्बी को कम करता है, पेट के अंदर के आंत को भी स्वस्थ करता है। सबसे पहले हमें पैर को सीधे करके बिछाना है और हाथ ऐसे रखेंगे, सांस को खींचेंगे, छोड़ेंगे। अब सांस को लेते हुए इसे छूना है और सांस को छोड़ते हुए आगे झुकना है, ऐसे। फिर सीधा हो जाना है, फिर सांस लीजिए, छोड़िए, फिर सांस को लीजिए, छोड़ते हुए आगे बढ़िए।
ये पश्चिमोत्तासन आपको थोड़ी देर तक रुकना है करते हुए। ये आपको पेट के साथ साथ रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करेगा। इसके बाद इसी तरह से आप चक्की चालन आसन कीजिएगा, जो पेट की चर्बी को कम करने का एक महत्वपूर्ण आसन है। पेट को स्वस्थ भी प्रदान करता है, साथ साथ पूरे शरीर को अच्छा वार्म अप कर देता है। पहले हाथ को मुट्ठी बांधिए और चक्की जैसा चलना है। देखिए कैसे कर रही हूं, इस साइड से इस साइड से ऐसे 10 बार करना है। फिर अगला साइड से कीजिए। इस तरह से आप 10 बार इधर से और 10 बार इधर से, ऐसे ही आपको करना है। पेंटिंग सेक्शन में देखते हैं कि हम अपनी उंगलियों की सहायता से आसान तरीके से कैसे एक खूबसूरत सीनरी बना सकते हैं। इसे देखें और बनाने का प्रयास करते हैं, जिसे बनाना सिखा रहे हैं श्री कौशल किशोर जी। बच्चों, आज मैं फिंगर पेंटिंग के द्वारा संडे को मज़ेदार बनाने फिर से हाजिर हुआ हूँ और हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये पेंटिंग अच्छा लगेगा और इसको देखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम एक मनोरम दृश्य का चित्र बनाने जा रहे हैं, इसे देखा जाए। खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंधी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। बह चल कहीं, उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां, तेरी तो मंजिल है वही। ओ क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। बासी जिंदगी उदासी ताजी, हंसने को राजी, गर्म गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा, मीठी मीठी सी है आशा, चकले रख ले हथेली से ढक ले इसे। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है। रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। बह चल कहीं, उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां, तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर
हैरान तू मौसम का है मेहमान तू। खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है हम उम्मीद करते हैं कि ये दृश्य आप लोग को अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, और इसे आप संडे के दिन मनोरंजनात्मक ढंग से इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद। खो गया था जो सितारा मिल गया रोशन। आज हम पेपर क्राफ्ट के अंतर्गत देखते हैं पेपर से आइसक्रीम बनाना, जिसे बनाना सिखा रही हैं श्रीमती रेनी आनंद। आज हम ओरिगेमी यानी कि कागज़ मोड़ने की कला से कुछ ऐसा बनाना सीखेंगे जो आप सबको बहुत पसंद है। इसे बनाने के लिए हमें एक वर्गाकार यानी स्क्वायर पेपर चाहिए। सबसे पहले हम इसे फोल्ड करेंगे ऐसे, फिर इसे खोलेंगे और इस जो लाइन है इसके बराबर हम इसे इधर से पहले फोल्ड करेंगे और फिर वैसे ही इधर से भी फोल्ड करेंगे। फिर हम इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे। हम इसे ऐसा फोल्ड करेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा जैसा दिखे। फिर हम इसे इधर से भी वैसे ही फोल्ड करेंगे। अब हम इसे उल्टा करेंगे और इधर से इसे लॉक करेंगे, इधर से और फिर इधर से। अब हम ऊपर से इसे इस लाइन के बराबर फोल्ड करेंगे। इधर से भी हम सेम करेंगे। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इसे बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। फिर थोड़े ऊपर जाके हम फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये बन गई हमारी आइसक्रीम। सुनी सुनाई प्रेरक कहानियों में आज सुनते हैं कहानी ईश्वर का गणित। हमारी सोच और ईश्वर की सोच में क्या फर्क होता है, इसे देखें, सुने और समझें। इस कहानी को सुना रहे हैं श्री सुधीर वर्मा जी। एक बार दो आदमी एक मंदिर के पास बैठे गप शप कर रहे थे। तभी वहां एक और आदमी आया और वो भी उन दोनों के साथ बैठकर गप शप करने लगा। बादल मंडरा रहे थे, अंधेरा छाने लगा था, रात घिर रही थी। कुछ देर बाद तीसरे आदमी ने कहा कि उसे भूख लग रही है। उन दोनों को भी भूख लगने लगी थी। पहला आदमी बोला, मेरे पास 3 रोटी है। दूसरा बोला, मेरे पास 5 रोटी है। हम तीनों मिल बांटकर खा लेते हैं। अब प्रश्न उठा कि 3 और 5 कुल 8 रोटियों को 3 आदमी में कैसे बांटा जाए। पहले आदमी ने राय दी कि हर रोटी के 3 टुकड़े करते हैं, अर्थात 8 रोटी के 24 टुकड़े हो जाएंगे और हम तीनों में 8 टुकड़े बराबर बराबर बंट जाएंगे। दोनों को उसकी राय अच्छी लगी और 8 रोटी के 24 टुकड़े करके प्रत्येक ने 8 टुकड़े खाकर भूख शांत की और फिर बारिश के कारण मंदिर के प्रांगण में ही सो गए। सुबह उठकर तीसरे आदमी ने उनके उपकार के लिए दोनों को धन्यवाद दिया और 8 रोटी के टुकड़ों के बदले दोनों को उपहार स्वरूप 8 सोने के सिक्के दिए और अपने घर की ओर चला गया।
उसके जाने के बाद दूसरे आदमी ने पहले आदमी से कहा, हम दोनों 4-4 सिक्के बांट लेते हैं। पहला आदमी बोला, नहीं, मेरी 3 रोटी थी और तुम्हारी 5, अतः मैं 3 ही सिक्के लूंगा और तुम्हें 5 सिक्के रखने होंगे। इस पर दोनों में बहस होने लगी। इसके बाद दोनों समाधान के लिए मंदिर के पुजारी के पास गए और उन्हें समस्या बताई तथा समाधान के लिए प्रार्थना की। पुजारी भी असमंजस में पड़ गया। दोनों दूसरे को ज्यादा देने के लिए लड़ रहे थे। पुजारी ने कहा, तुम लोग ये 8 सिक्के मेरे पास छोड़ जाओ और मुझे सोचने का समय दो, मैं कल सवेरे जवाब दे पाऊंगा। पुजारी को दिल में वैसे तो दूसरे आदमी की 3-5 की बात ठीक लग रही थी, फिर भी वह गहराई से सोचते सोचते गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद उसके सपने में भगवान प्रकट हुए तो पुजारी ने सब बातें उन्हें बताईं और न्यायिक मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की और बताया कि मेरे ख्याल से 3-5 बंटवारा ही उचित लगता है। भगवान मुस्कुराकर बोले, नहीं, पहले आदमी को 1 सिक्का मिलना चाहिए और दूसरे आदमी को 7 सिक्के मिलने चाहिए। भगवान की बात सुनकर पुजारी अचंभित हो गया और अचरज से पूछा, प्रभु ऐसा कैसे? भगवान फिर एक बार मुस्कुराए और बोले, इसमें कोई शंका नहीं कि पहले आदमी ने अपनी 3 रोटी के 9 टुकड़े किए, परंतु 9 में से उसने सिर्फ 1 बांटा और 8 टुकड़े स्वयं खाया, अर्थात उसका त्याग सिर्फ 1 रोटी के टुकड़े का था। इसलिए वह सिर्फ 1 सिक्का का ही हकदार है। दूसरे आदमी ने अपनी 5 रोटी के 15 टुकड़े किए, जिसमें से 8 टुकड़े उसने स्वयं खाए और 8 और 7 टुकड़े उसने बांट दिए। इसलिए वह न्यायानुसार 7 सिक्के का हकदार है। यही मेरा गणित है और यही मेरा न्याय। ईश्वर की न्याय का सटीक विश्लेषण सुनकर पुजारी नतमस्तक हो गया। इस कहानी का सार ये है कि हमारी वस्तु स्थिति को देखने की, समझने की दृष्टि और ईश्वर का दृष्टिकोण एकदम भिन्न होता है। हम अपने त्याग का गुणगान करते हैं, परंतु ईश्वर हमारे त्याग की तुलना हमारे सामर्थ्य से करके यथोचित निर्णय करते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने धन संपन्न हैं, महत्वपूर्ण यही है कि हमारे सेवा भाव कार्य में त्याग कितना है। आज इस अंक में सुनते हैं एक सुमधुर गीत जिसे आवाज दे रही हैं श्रीमती ज्योति कुमारी। सुंदर सुभूमि भैया भारत की देशवा से, सुंदर सुभूमि भैया भारत की देशवा से, मोरे प्राण बसे हिम हो हरे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हिम हो हरे बटोहिया। एक द्वार घिरे रामा हिम कोतवल वात, 3 द्वार सिंधु घरावे रे बटोहिया, 3 द्वार सिंधु घरावे रे बटोहिया। जाऊं जाऊं भैया रे बटोही हिंद देखिया, जहवा कुहू की कोयली बोले रे बटोहिया, जहवा कुहू की कोयली बोले रे बटोहिया।
गंगा रे जमुनवा के झिलमिल पनिया से सरजू झमकील रावे रे बटोहिया। ब्रह्मपुत्र पंचनद घहरत निसे दिन सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया। नानक कबीर गौर शंकर श्री राम कृष्ण जाऊं जाऊं भैया रे बटोही हिंद देखिया। जहाँ ऋषि चारों वेद गावे रे बटोहिया। अपर प्रदेश देश सुभग सुघर बेस मोरे हिंद जग की निचोर रे बटोहिया। बच्चों को छोटी छोटी कहानियां सुनाई जाए और उनको उसके अनुसार चित्र बनाने के लिए प्रेरित किया जाए तो देखिए बच्चे अपनी कल्पना के रंगों से सजाकर उसे कितने सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इसका एक उदाहरण हमारी शिक्षिका श्रीमती श्रुति कुमारी के पुत्र आदित्य कुमार ने प्रस्तुत किया है। आइए हम इसे देखते हैं और आनंद उठाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं चतुर बंदर की कहानी और यह मैं आपको चित्र एवं पपेट से सुनाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक बंदर रहता था। वह बहुत खुश था क्योंकि यह जंगल बहुत सुंदर था। उस जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। उस नदी के बगल में आम का छोटा सा जजीरा था। वहाँ पे बहुत मीठे मीठे आम थे। बंदर रोज नदी पर उभरे पत्थरों पर कूद कूद कर आम के जजीरे में जाता और पेट भर आम खाता। फिर वह वहीं पर आराम करता। उसके इस दिन क्रम पर एक मगरमच्छ की नजर थी। मगरमच्छ सोचता, आहा, इस पुष्ट बंदर का हृदय कितना स्वादिष्ट होगा, इसे तो मार कर खाना ही होगा। एक दिन रोज की तरह जब बंदर नदी पर उभरे पत्थरों से कूद कूद के आम के जजीरे में गया, तभी मगरमच्छ आकर नदी पर उभरे पत्थरों में से एक पत्थर पर लेट गया। उसने अपनी पूंछ और मुंह पानी के अंदर छुपा लिए ताकि बंदर उसे देख ना ले, और फिर वह प्रतीक्षा करने लगा बंदर का जब पेट भर गया तो वह जंगल के लिए निकल पड़ा। उसने सोचा, पत्थर को देखते उसने सोचा, अरे ये पत्थर आज थोड़ा बड़ा लग रहा है। उसने एक योजना बनाई। उसने पत्थर से कहा, अरे पत्थर भाई, कैसे हो मेरे यार? अरे आज मुझसे बात नहीं करोगे? मुझसे नाराज हो क्या? मगरमच्छ ने सोचा, ये पत्थर इससे रोज बात करता है, अच्छा होगा मैं जवाब दे दूं। मगरमच्छ ने कहा, कैसे हो बंदर भैया? बंदर ने कहा, आज तुम थोड़े बड़े लग रहे हो। मगरमच्छ जानता था कि बंदर पत्थर पर चढ़े बिना जंगल तक नहीं जा सकता। उसने अपना मुंह निकाल लिया। उसने कहा, मूर्ख बंदर, मैं पत्थर नहीं हूँ, मगरमच्छ हूँ। अब तो मैं तुम्हें खाकर ही अपना पेट भर लूंगा। चतुर बंदर के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा, मैंने गौर किया है कि जब ये अपना जबड़ा खोलता है इसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसने कहा, ठीक है मगरमच्छ भैया, अपना मुंह खोलो, मैं कूदता हूँ उसमें। मगरमच्छ बोला, ठीक है, तैयार हो जाओ। उसने अपना जबड़ा खोल लिया। तब ये चतुर बंदर फुर्ती से उसके जबड़े से कूद के जंगल में भाग गया और मगरमच्छ वो तो देखता ही रह गया। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी थी ना? अब आप भी चित्रों के माध्यम से या फिर पपेट्स के माध्यम से एक कहानी बनाइए और सुनाइए।
इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये अंक बहुत पसंद आया होगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। क्विज टाइम के आंसर्स। पहला आंसर, महावीर के माता का नाम त्रिशला था। दूसरे प्रश्न का आंसर, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तीसरे प्रश्न का आंसर, श्रवण कुमार नाटक देखकर गांधी जी के मन में सेवा भाव जागृत हुआ था। और चौथे प्रश्न का उत्तर है, जवाहरलाल नेहरू के माता का नाम स्वरूप रानी था। पांचवें प्रश्न का उत्तर, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बउलजी था।